सर ऑब्वियसली बात है, जहाँ दुबई हैज़ बीन सो गुड टू यू, पाकिस्तान हैज़ बीन वंडरफुल टू यू। एब्सोल्युटली। आपके रूट्स आर देयर एंड एवरीथिंग। मौसीकी किस उम्र में शुरू हुई थी? और हमारे यहाँ तो बड़ा होता है कि जी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर बड़ी हद अगर हो गया तो साइंस नहीं, साइंस की तरफ मगर डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर आप कह लें क्रिकेटर, या तो होता है। मगर आपने मौसीकी किस उम्र में डिस्कवर की थी अपनी ज़िंदगी में? सो मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिक, आर्ट, उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। एक जो हमारी फैमिली की जो फेम है वो डिम्पल कपाडिया है। शी वाज इन बॉम्बे ऑफ कोर्स एंड वो शी आपकी हैपेंस एक्सटेंडेड टू बी, फैमिली में से हैं? यस, आई एम माय सेकंड कजिन्स डॉटर। जी, जी। तो वो एक फार फेच्ड एक सेलिब्रिटी थी जो कि, बट हमारी इमीडिएट फैमिली में तो कोई भी नहीं था। मेरी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी जो बहन थी उन्होंने एक बार, आई थिंक आई वाज 8 years old और 9 years old, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मुझे बुखार था। तो जिस तरह बड़ी बहनें आपको पैम्पर करती हैं, तो हाँ, वो हाँ, मेरे हाँ। लिए खिलौने की जगह एक हारमोनियम उन्होंने इंतज़ाम किया कि ये हारमोनियम है। अरे वाह! फिर हारमोनियम आया और मैं म्यूज़िक सुनता बहुत था, लेकिन मुझे म्यूज़िक गाना बजाना उससे मेरा कोई एक वो नहीं होता कि बचपन से आप पैशनेट होते हैं कि यार आई वांट टू बी अ सिंगर। फिर एक उस्ताद साहब, गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मेरी पहली गज़ल जो मैंने सीखी वो थी, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। अरे, अरे, अरे! मतलब हाथ ही आपने इतना बड़ा डाला। So I was around 9-10 years old at ओके। that time. That's how it started. They pushed me कि नहीं तुम करो, कोई फिक्र नहीं, कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर बनने की अरे जरूरत वाह! नहीं है, अरे वाह! whatever you want to यू do. नो हाउ लकी यू आर I कि आप, am blessed हाँ, my कि parents and वाक़ई कि इतनी आपको परमिशन मिली हुई। आई थिंक मुझे भी इस कंडीशन पे था कि अगर पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ-साथ ये कर सकते हो, मगर वो नहीं है कि कंप्लीटली ये करना है। मगर यू हैव बीन गिवन दैट परमिशन कि भई हाँ, करो। एक्चुअली आई थिंक हम लोग उस हिसाब से, हमारी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड थी, बिकॉज मेरे सारे भाई, 3 बड़े भाई हैं, वो माशाअल्लाह, तीनों माशाअल्लाह। अमेरिका में रहते हैं पिछले 40 साल से, और बहन भी। वाह, वाह, वाह! सो वो एक सोच कि भाई डू वॉट एवर योर हार्ट सेज, डोंट डू समथिंग के आपने बस करना ही है, एक लाइन में लगे हुए हैं कि जी यही चलना है तो यही करना है। सो आई वॉज नेवर प्रेशर्ड। मुझसे वो पूछते भी नहीं थे कि क्या तुम्हारा रिजल्ट क्या आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ रीजनेबल स्टूडेंट। तो इस तरह स्टार्ट हुआ। फिर मेरी ही बहन थी जिन्होंने मुझे कहा कि भाई अब मैं तुम्हें, सारे दोस्त, हमारे सोहेल राना साहब का प्रोग्राम आता था उस वक्त, उसकी ऑडिशन पे क्या लेके बात गई। है, क्या बात वो है। ऑडिशन मैंने क्लियर किया, तो 2-3 साल तक मैं सोहेल राना साहब के प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा, गाता रहा एवरी वीक। सो दैट एवरी वाज और स्कूल के साथ-साथ आप ये स्कूल के मैनेज साथ कर साथ, रहे थे? बिकॉज वो ट्यूसडे को हमारी होती थी एक रिहर्सल, हाँ, और सैटरडे को या फ्राइडे को, उस वक्त फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग होती थी। तो बस ट्यूसडे की दोपहर को वो रिहर्सल होती थी, और उसके बाद तो छुट्टी या स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं तो था। राणा साहब से आपने, मतलब ऑब्वियसली बात है, वो तो यानी कि जिन थे। जिन थे यानी वो। वो सही लेजेंड लोगों बिल्कुल, में बिल्कुल। जिनकी हम बात करते हैं ना, जिन्होंने कितने जबरदस्त जबरदस्त आज भी मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर का अगर वो एक कहना कि सबसे बड़ा गाना, तो वो आज जाने की जिद ना करो, हाँ, और वो उन्होंने कंपोज किया था। क्या बात है। मेरा ख्याल है उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, बिकॉज़ वो भी मुल्क छोड़ के चले गए, मगर जो उनका बॉडी ऑफ वर्क था, डिड यू गेट टू लर्न फ्रॉम हिम? सो ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल आर्टिस्टों, क्योंकि हम लोग अराउंड 25 बच्चे होते थे जो उनके साथ बैठ के एवरी वीक गाना, एक चेंज होते 2-3 रहते थे या सिंगर, वही होते थे? वो 3-4 साल तक आपकी एज के ऊपर होता था, क्योंकि जैसे ही आप वो एक थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर वो नए लोग आ ओके, जाते, ओके। तो आपको 2-3 साल का एक अच्छा टेन्योर मिल जाता था। मोना सिस्टर्स जो थी वो बेंजामिन सिस्टर्स नहीं, मोना अच्छा, सिस्टर्स, मोना सिस्टर्स। वो परमानेंट काइंड ऑफ थी, बिकॉज दे वर द लीडर्स एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू या दे वर लाइक कैप्टन। तो ऑफ कोर्स उनकी वो कहते हैं ना, संगत में रहते हुए या उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा। बट अगेन दैट वाज अराउंड 1981, अरे वाह, वाह, 1980, 82, आपकी तो शायद पैदाइश नहीं, नहीं, नहीं। मैं हो गया था 80 में, मैं होशो-हवास में था अपने। हाँ। अच्छा, टेलीविज़न का एक्सपोज़र आपका अर्ली एज में था, सो यू वर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन टू डिस्कवर म्यूज़िक एट अ वेरी अर्ली एज। कॉलेज इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल। कॉलेज के अंदर आपकी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ जाती हैं, आपको लड़कियाँ पसंद आ रही होती हैं, लौंडे-शौंडे, गैंग्स वगैरह ये बन रहे होते हैं।
और कॉलेज के अंदर इट्स वेरी इजी टू डिविएट फ्रॉम कि यार अच्छा मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, मैं तो ये करना चाहता हूँ। डिड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर यू कि अच्छा यार म्यूजिक तो हो रहा है, ये भी कुछ कर लेते हैं काम, क्योंकि मतलब पैसे तो कमाने हैं। सरप्राइजिंगली नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये सारे दोस्त हमारे का किस्सा ख़त्म हुआ समवेयर अराउंड 84 के करीब। हाँ, उसके बाद मैं हाई स्कूल 9th ग्रेड 10th ग्रेड में ग्रेजुएट होके कॉलेज चला गया। कॉलेज गया तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बिल्कुल। तो मैं क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो मुझे रियलिटी रियल लाइफ में आना है सारा। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हमारे दाखिले होते हैं जुलाई अगस्त में, और मैंने दाखिला लेके 3-4 महीने हो गए मुझे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा हूँ, रोज़ सुबह आके वापस आ रहा हूँ। समर दिसंबर जनवरी में मेरे बड़े भाई आए अमेरिका से। मैंने कहा हाँ भाई क्या हो रहा है, क्योंकि उस ज़माने में तो आपके पास सेल फोन व्हाट्सएप नहीं था कि आप रोज़ बात कर रहे ट्रंक कॉल हैं। हाँ, ट्रंक कॉल बुक करते थे, तो उनको पता भी नहीं था मैं किस कॉलेज में हूँ। तो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग क्यों? मैंने कहा ऐसे दिल चाह रहा है कि नहीं नहीं बिजनेस करना है, सब लोग बिजनेस वाले हैं, बिजनेस करो, तुम इंजीनियरिंग में क्यों? तो मैं उनसे थोड़ा सा अच्छा आपका एज है डिफरेंस? बहुत डिफरेंस। अच्छा हाँ, 20 years तो old। एक उनका रोब वो मेरे लाइक पेरेंट्स। हाँ। तो खैर उन्होंने कहा नहीं भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी, आपने कॉमर्स कॉलेज में जाना है। मैंने कहा 6 महीने हो गए, कह लें कोई बात नहीं मैं एडमिशन तुम्हारा करवा दूंगा। तो 6 महीने बाद उन्होंने बात करके इधर उधर फिर मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में दाखिला करवाया, और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मैं गया और मेरी मुलाकात हुई सीमा से जो आज मेरी बेगम है, अरे क्या और बिलाल से जो मेरे साथ 2 बीवियां आपको दोनों मिल गई। 33 साल तक हमने वो पार्टनरशिप, 2 पार्टनर्स मेरी जिंदगी के गवर्नमेंट कॉमर्स में मिले। तो वो अरे वाह। भाई का आना और मुझे फोर्स करना, वरना मैं तो अभी इंजीनियर होता, शायद भाईजान। कोई ब्रिज बना रहा होता। मैं देखिए जिंदगी किस तरह किस मोड़ से कहाँ लेके आती है कि आपके भाई की वजह से माशाल्लाह आपकी जिंदगी की जो 2 पिलर्स हैं वो बिल्कुल आपको मिले। सर तो कॉलेज लाइफ में फटे शटे हुए? बिल्कुल या भी नहीं, कॉलेज भी बिकॉज इश्क हो गया ना बहुत जल्दी। जाते साथ ही फर्स्ट ईयर 87 88 में इश्क हुआ, ओके। और इश्क का अप्रूवल जो स्टैंप लगता है कि ओके वी आर नाउ मोर देन फ्रेंड्स, वो 1989। आई स्टिल रिमेंबर August 3rd वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट देखने गए हुए थे हम लोग, रेक्स ऑडिटोरियम हुआ करता था कराची में। वाह वाह वाह। वहाँ पे बेगम ने इकरार किया कि ओके यू आर मोर देन अ फ्रेंड। तो वो इश्क जब हो जाए ना आपको अर्ली एज में, तो मैं समझता हूँ इंसान बड़ा सुलझा हुआ रहता है। बेशक बेशक। अगर आप देखें आपके फवाद में ये बड़ी अच्छी चीज़ कॉमन है। ही फाउंड सदफ बहुत अर्ली एज में, यू ऑल्सो फाउंड योर पार्टनर बड़ी अर्ली एज में। आई थिंक इट ग्राउंड्स यू एब्सोल्युटली, इट गिव्स यू, हाँ पापस के यार एक और टेंशन खत्म हुई अब आगे चलो।